Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Now today we are going to start chapter 6 linear inequalities. बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना ताकि इसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट का 12th में यूज करने वाले हो, तो अच्छे से ध्यान देना चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। नेम का मीनिंग क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे ही इसका मीनिंग बनेगा। सबसे पहले लीनियर का मीनिंग क्या होता है? तो जो भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर या डिग्री, मैक्सिमम पावर क्या हो? 1, लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा? x के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1। y के ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1। तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ? 1। तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन में यहाँ पे बीच में इक्वल टू होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया है? इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या बोलेंगे हम? इनइक्वालिटीज किसे बोलेंगे? जहां पे इक्वल टू का साइन ना हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटीज। लाइक 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 7, ठीक है। सबसे पहले इनइक्वालिटीज है क्या? तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y की वैल्यू ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या साइन यूज किया? इनइक्वालिटी का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज, बिकॉज इक्वेशन क्या है? लीनियर, और यहाँ पे साइन क्या है? इनइक्वालिटी का। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है 5x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स है उसे हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज, ठीक है। लाइक हम कोई एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कि 4 kg एप्पल और 3 kg पोमेग्रेनेट्स की प्राइस है 1700 से लेस है, ठीक है। बट एग्जैक्टली प्राइस हमें नहीं पता है, ठीक है। एग्जैक्टली प्राइस हमें नहीं पता है। ये प्राइस 850 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1200 भी हो सकती है। तो जब भी हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। नाउ इनइक्वालिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन सी होगी? तो एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड एक होती है स्लैब इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये सिर्फ आपके बेसिक के लिए है, इसका आपको कहीं भी यूज नहीं करना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? स्ट्रिक्ट, मींस वो किसको फॉलो कर रही है? स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज को फॉलो कर रही है। लाइक लेस देन या ग्रेटर देन, देखिए या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, एक ही चीज को फॉलो कर रहा है। बट स्लैग में क्या है? तो देखिए लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या होता है? हम क्या बोलते हैं इसे? लेस देन और इक्वल टू। या तो लेस देन भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, मींस ये डबल स्टैंडर्ड बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्लैग, ठीक है। लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्लैग, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पे तो क्या है? लेस देन का मीनिंग 100% क्या है? 5 लेस देन 7, 5 7 से लेस देन ही है। देन 3 ग्रेटर देन 1, दैट मींस 3 क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 ही है।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, एक होती है स्ट्रिक्ट, एक होती है स्लैक। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज के रूल की। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के जो रूल होते हैं, ठीक है, वो कोई रूल इक्वल टू के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे कोई रूल चेंज हो रहा है, तो ये रूल अगर आपको समझ में आ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। तो देखिए रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है? तो देखिए इफ वी ऐड सेम नंबर on both the sides, if we add same number on both the sides, the inequality sign remains same। क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई मैंने यहां पे लिखा है 2 लेस देन 5, ठीक है, 2 क्या है? 5 से लेस है। अगर मैं इफ वी ऐड सेम नंबर, दोनों साइड सेम नंबर से ऐड कर रहा हूं, लाइक 2 प्लस 3 5 प्लस 3, ठीक है, तो देखिए 2 प्लस 3 क्या होगा? 5, 5 प्लस 3 क्या होगा? 8, तो 5 भी क्या है? 8 से लेस है। दैट मीन्स अगर हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 7 ग्रेटर देन 3। ठीक है, नाउ मैं दोनों साइड ऐड करता हूं 5 को। ठीक है, तो 3 प्लस 5, तो देखिए 7 प्लस 5 क्या हुआ? 12, 3 प्लस 5 क्या हुआ? 8, तो 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, नाउ रूल 2, जैसा एडिशन में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में। कैसे? इफ वी सब्ट्रैक्ट same number on both the sides, the inequality sign remains same। ठीक है, फिर से यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, 8 ग्रेटर देन 3। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 8 माइनस 2 3 माइनस 2, तो देखिए 8 माइनस 2 क्या होगा? 6, 3 माइनस 2 क्या होगा? 1, एंड 6 इज ग्रेटर देन 1, तो भी हमारी कंडीशन क्या हुई? सही हुई। दैट मीन्स अगर हम दोनों साइड सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा ये जो साइन है उसमें कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर हम सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है 8x प्लस 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे भी लाके ऐसे भी लिख सकते हो, 5 माइनस 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, दैट मींस 0। ठीक है, आप ये चीज भी कर सकते हो। अगर आपने ये 2 को इस साइड लेके आए तो यहाँ पे ये जो साइन है उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका रूल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ रूल नंबर 3, देखिए रूल नंबर 3 क्या है? इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, ये वर्ड पे खास ध्यान देना, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ दी साइड्स,
the inequality sign remain same। ठीक है, अगर हम इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ दी साइड्स, अगर हम कोई भी पॉजिटिव नंबर, ये वर्ड पे खास ध्यान देना है, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख रहा हूं 5 लेस देन 8। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 2 सा 10, 8 2 सा 16, तो 10 इज लेस देन 16। 10 क्या होगा 16, तो भी हमारे साइन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 8 ग्रेटर देन 6। ठीक है, नाउ हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो 8 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, तो 4 क्या हुआ 3 से ग्रेटर देन, तो भी हमारे साइन में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मींस क्या हुआ, अगर हम इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, बट नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो उसके साइन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नंबर, तो अभी हम नेगेटिव नंबर का करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने आगे एग्जांपल लिया था 8 एंड 6। ठीक है, नाउ मैं -2, हमने पहले क्या किया 2 से डिवाइड करके देखा, अभी मैं -2 से डिवाइड करके देखता हूं, तो 8 डिवाइड बाय -2, 6 डिवाइड बाय -2, यहाँ पे क्या होगा 8 ग्रेटर देन 6। ठीक है, फिर बिकम 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, तो क्या बना -4 -3। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -4 ग्रेटर देन -3, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि माइनस की छोटी वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बड़ी होती है, एंड बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है छोटी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4 लेस देन -3। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है, अगर आप कोई भी इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड अगर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड जो नंबर है वहां पे आप कोई माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो तो ग्रेटर देन। ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, अगर कोई भी नंबर है उसको आप दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, अभी मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। चलिए क्या होगा 8 ग्रेटर देन 6, नाउ मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -2, तो 8 2 सा 16 -16 -12। नाउ ये दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 12, तो ये क्या होगा -16 लेस देन -12। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन था, साइन क्या हो गया चेंज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 4 लिखते हैं। If we multiply or divide by negative number on both the sides, the inequality sign be changed। क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वो
वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 5, देखिए अगर है यहाँ पे है 5 लेस देन 10, ठीक है, 5 लेस देन 10 है। अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5 1/10, ठीक है। अभी देखिए 1/5 क्या होता है, तो 1 अंदर 5 बाहर, 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, दैट मींस यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है 2, ठीक है, तो 5 2 10, दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ 0.2 और यहाँ पे क्या हुआ 0.1, ठीक है। तो 0.2 0.1 से क्या हो जाता है बड़ा, तो क्या हो गया साइन चेंज। ठीक है, तो जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों साइड अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन था तो क्या हो गया ग्रेटर देन, और अगर ग्रेटर देन होता तो क्या हो जाता है लेस देन। ठीक है, तो फिर से याद रखना है, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो भी साइन चेंज होगा, और अगर हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम इफ वी रेसिप्रोकल the number on both the sides sign be change, inequality sign भी चेंज। तो अगर हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो भी क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको ऐसा दिया हुआ है -8 लेस देन -4, ठीक है, अगर आप दोनों साइड जैसे कि हम इक्वल टू होता है -8 इज इक्वल टू -4, इस हिसाब से आपको दिया है तो हम क्या करते हैं इक्वल टू के दोनों साइड माइनस माइनस को कट कर देते हैं। तो अगर आप माइनस को कट कर रहे हो दैट मींस आप क्या कर रहे हो, या तो माइनस से डिवाइड कर रहे हो या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप ये माइनस को हटा रहे हो दोनों साइड तो क्या आपका साइन क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है, या आप माइनस अप्लाई कर रहे हो या माइनस को हटा रहे हो तो आपका साइन क्या हो जाता है चेंज, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है चेंज। ठीक है, तो ये 5 रूल आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये 5 रूल पे ही क्या है आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउ थोड़ा और आप जो 11th में पढ़े उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में सेट चैप्टर में ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। देखिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 2 लेस देन x लेस देन 5, दैट मींस x की वैल्यू क्या है 2 से छोटी और 5 से छोटी 2 से बड़ी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी 5 से छोटी। तो अगर हमें इसे इंटरवल में दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या लिखते थे हम 2 and 5, बट ना तो हमें यहाँ पे लेस देन है दैट मींस हमें 2 को काउंट नहीं करना है, और यहाँ पे भी क्या है लेस देन दैट मींस हमें क्या करना है 5 को भी काउंट नहीं करना है। तो जब भी हमें ये डिजिट और ये डिजिट को काउंट ना करना हो तो हम किसका यूज करते हैं ओपन इंटरवल का। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू किसके बीच में है 2 और 5 के बीच में है, बट 2 से बड़ी है और 5 से क्या है छोटी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, अगर यहाँ पे मैंने ये वाली इनइक्वालिटीज यूज की होती तो ये वाली इक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करती है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है x बिलोंग्स टू 2 to 5, क्योंकि इक्वल टू मैंने यूज किया है दैट मींस मुझे 2 को भी काउंट करना है 5 को भी काउंट करना है। ठीक है, क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या होता है 2 को भी काउंट करना है 5 को भी काउंट करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है बट 5 या 5 से छोटी है। ठीक है, तो हम क्या करते थे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लेस देन का मीनिंग क्या होता है ओपन इंटरवल, तो
2 को काउंट नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल यूज किया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना, और एक चीज ऐसी भी होती है, 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5। दैट मींस क्या हुआ कि हमें 2 को काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और यहाँ पे 5 को काउंट नहीं करना है, दैट मींस ओपन इंटरवल। ठीक है, दैट मींस एक सिंपल एंड शॉर्ट सी बात ऐसी होती है कि अगर यहाँ पे आपको ये डिजिट को काउंट नहीं करना है तो आप क्या यूज करोगे, ओपन इंटरवल, और अगर आपको ये डिजिट को काउंट करना है तो आप क्या यूज करोगे, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, फिर आपको पता है n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल सेट, और नेचुरल सेट में कौन से डिजिट होते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं हम, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, W। W का मीनिंग क्या होता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस वैल्यू भी होती है, 0 भी होता है और प्लस वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी तक का जो बेसिक मैंने करवाया आपको क्लियर हो चुका होगा, और आपकी एक्सरसाइज 6.1 पूरी इस पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। नाउ से स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? सॉल्व 24x less than 100 when x is a natural number, x is an integer। ठीक है, दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, अगर x नेचुरल नंबर है तब, x इंटीजर है तब। ठीक है, बट सबसे पहले जब भी सॉल्व की बात हो तो आपको पता है कि हम क्या फाइंड करते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमें, देखिए 24x लेस देन 100। ठीक है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 24 से डिवाइड। और आपको पता है कि जब भी हम सेम नंबर से डिवीजन करते हैं तो हमारा साइन चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24x डिवाइड बाय 24 लेस देन 100 बाय 24। नाउ 24 कट, तो x लेस देन 100 बाय 24, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें क्या करना होगा, डिवीजन। तो देखिए 100 24 4 जा 96। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 4, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 4, 24 1 जा 24। दैट मींस x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4.1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4.1। तो देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4.1। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 से बड़ी तो नहीं ले सकते क्योंकि x की वैल्यू क्या दी हुई हमें, लेस देन 4.1। दैट मींस 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और माइनस में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ सेकंड, उसमें ही क्या फाइंड करना है, अगर x इज एन इंटीजर, इफ x इंटीजर हो तो x इज एन इंटीजर, तो आपको पता है कि इंटीजर में हम माइनस को भी काउंट करते हैं, प्लस को भी काउंट करते हैं और 0 को भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि लेस देन 4.1 है तो -50 भी लेस देन होता है, -100 भी होता है, -1000 भी होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट
डॉट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से समझिए क्या किया हमने, x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x के पास में से 24 को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया 24 से डिवाइड। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ x लेस देन 100 डिवाइड बाय 24। जब तक माइनस साइन ना हो तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या किया हमने 24 से दोनों से डिवाइड किया तो x लेस देन 100 बाय 24 एंड इट बिकम x लेस देन 4.1। तो x की वैल्यू क्या है 4.1 से छोटी। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्या है -12x ग्रेटर देन 30। देखिए यहां पे x के पास में क्या है -12। अगर मुझे -12 को निकालना हो तो मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा -12 से डिवाइड। और आपको पता है कि जब भी हम माइनस चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाता है चेंज। तो यहां पे क्या करेंगे डिवाइड बाय -12 on both the sides, so it become -12x by -12 ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा लेस देन, क्योंकि हमने क्या किया माइनस से डिवाइड किया। ठीक है, रूल नंबर 4 30 डिवाइड बाय -12 माइनस माइनस कट 12 कट, सो इट बिकम x लेस देन क्या होगा 30 डिवाइड बाय 12 12 2 24 6 0 12 5 तो x लेस देन -2.5। x की वैल्यू क्या है -2.5 से छोटी। सबसे पहले क्या फाइंड करना है नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिए x इज अ नेचुरल नंबर। कैसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमें 2.5 से जो छोटे हो वो, तो वो कौन से होंगे -2.5 से छोटे लेने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनस में कभी भी नेचुरल नंबर होते नहीं है। दैट मींस ये क्या हुआ एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी माइनस नेचुरल नंबर में काउंट होता नहीं है। और x की वैल्यू तो क्या है -2.5 से छोटी। अगर हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 -2.5 बोला होगा तो हम ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है -2.5 से लेस देन, तो नेचुरल नंबर में कभी भी माइनस होते ही नहीं है। दैट मींस ये क्या हुआ एम्प्टी सेट। ठीक है, नाउ सेकंड x इज एन इंटीजर। ठीक है, और x की वैल्यू क्या लेनी है हमें -2.5 से छोटी, तो वो क्या होगी तो -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि -2 तो क्या हो जाएगा -2.5 से बड़ा, तो हम क्या लेंगे -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एंड इट इज अवर आंसर, क्योंकि इंटीजर में माइनस होते हैं। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x -3 greater than 7 when x is an integer, x is a real number। ठीक है, तो देखिए 5x इसे हम इस साइड लेके जाते हैं, फिर बिकम 7 प्लस 3। ठीक है, तो 5x greater than 10। नाउ दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर लेंगे 5 से, डिवाइड बाय 5 on both the sides, so it become 5x by 5 greater than 10 by 5। यहाँ पे हमने साइन चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। ठीक है, तो 5 5 कट 5 2 10, so x greater than 2। ये क्या मिला हमें आंसर, x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी। अभी देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें। पहला क्या है x इज एन इंटीजर, तो 2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है x इज एन इंटीजर।
इंटीजर, सिर्फ हमें क्या लेनी है, 2 से बड़ी वैल्यू, दैट मींस 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या हो सकता है, 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। नाउ x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो क्या फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं, सब भी होते हैं। तो देखिए रियल नंबर को कैसे लिखेंगे हम, x इज अ रियल नंबर। तो देखिए क्या लेना है, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 से बड़ा रियल नंबर लेना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि हमें 2 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, 2 को काउंट नहीं करना है, 2 से बड़ी वाली वैल्यू को सभी को हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 2.1 2.2 2.3 2.125। और आपको पता है कि इनफाइनाइट के आगे ऑलवेज क्या होता है, ओपन इंटरवल ही लगता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपके क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हुए, और क्वेश्चन 4 आपको खुद से ट्राई करना है। और इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन 4 देन यू कैन पुट अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 4x plus 3 लेस देन 6x plus 7। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक साइड, 6x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 3 को हम राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। ठीक है, तो इट बिकम 4x minus 6x लेस देन 7 minus 3। ये प्लस 3 इस साइड आएगा तो इट बिकम माइनस। ठीक है, नाउ प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो इट बिकम माइनस 2x लेस देन 7 minus 3 4। ठीक है, अभी आपको पता है कि x के पास में क्या है, -2। अगर -2 को हटाना हो तो हमें दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ दी साइड्स। तो क्या होगा, -2x डिवाइड बाय -2 लेस देन 4 -2। ठीक है, बट आपको पता है कि जब भी हम माइनस से डिवाइड करें तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, सो इट बिकम ग्रेटर देन। ठीक है, -2 काट, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2। तो हम x का सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, बट वो -1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, -2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होगा, -2 टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2। -2 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, -2 टू a, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो हमने क्या अप्लाई किया, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, 3x minus 7 ग्रेटर देन 5x minus 1। ठीक है, नाउ अगेन माइनस माइनस x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, -7 को राइट हैंड साइड, so it become 3x minus 5x greater than -1 plus 7। ठीक है, now plus minus minus sign is of bigger digit, so it become -2x greater than 7 minus 1 6। क्या होगा, फिर से देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। नाउ अगेन -2 इज देयर, -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो -2x
डिवाइड बाय -2 और माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन का क्या होगा, लेस देन 6 डिवाइड बाय -2। ठीक है, -2 कट तो x 2 3 6, x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली हमें, लेस देन -3, अगेन -3 से लेस देन। ठीक है, तो -3 लिख लेंगे, -3 को काउंट नहीं करना है, दैट मींस ओपन इंटरवल -3 से छोटी कोई भी हो सकती है अप टू -∞। ठीक है, -3 से -∞ के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, 3 into x minus 1 less than or equal to 2 into x minus 3। Now you know that कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा, so it become 3x minus 3 less than or equal to 2 into x, 2x, 2 3s are 6। ठीक है, now x वाले टर्म एक साइड, तो 3x minus 2x less than or equal to -6 plus 3। ये -3 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो इट बिकम +3। ठीक है, नाउ 3x minus 2x x less than or equal to plus minus minus -3। तो यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमें कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है, x बिलोंग्स टू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू -3। -3 को भी काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, और -3 से लेस देन भी हो सकती है, दैट मींस -∞। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, इसलिए मैंने क्या यूज किया, क्लोज्ड इंटरवल, और इनफाइनाइट के आगे क्या होगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -3 टू -∞। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आपका जो क्वेश्चन 8 है वो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7, सो यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। ठीक है, x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। नाउ यू नो दैट कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और जब भी तीनों टर्म के डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम इसे सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एज यू नो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कैसे करोगे, ऐसे 2 1 2 3 3 1 3, तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 दैट मींस 6। तो अभी सबके डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, जो हमारा एलसीएम को हो, दैट मींस 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x/1 प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। अभी से एज इट इज लिख लो। ठीक है, नाउ 6 लाने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे 2 है तो 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यहाँ पे 3 है तो 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है, सो इट बिकम 6 into x, 6x upon 6 प्लस 3 into x, 3x upon 6 प्लस 2 into x, 2x upon 6 लेस देन 11। ठीक है, नाउ तीनों के बीच में कॉमन 6 लिख लेंगे, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम। 6 plus 3 9, 9 plus 2 11x लेस देन 11। ठीक है, तो इट बिकम 11x
ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 11 6 जा 66, नाउ डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ दी साइड्स, तो 11x लेस देन 16 6 डिवाइड बाय 11 11 हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड 11 से डिवाइड, 11 11 कट, 11 6 जा 66, ठीक है। सो इट बिकम x लेस देन 6, हमें क्या मिला, x लेस देन 6, x की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, 6 को काउंट नहीं करना है हमें, दैट मींस 6 के बाजू में क्या होगा, ओपन इंटरवल, 6 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, टू माइनस इनफाइनाइट, -6 टू -इनफाइनाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ x। क्या होगी x की वैल्यू, 6 से -इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आज जो हमने इक्वेशंस किए वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको पता चला है तो लाइक करना ना भूले, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।